लगता है उस लड़की की खातिर जोक लेकर ही बैठ गया है। सुबह उठता है, चुपचाप ऑफिस चला जाता है और वापस आता है तो कमरे में बंद हो जाता है। ना घर में किसी से बात करता है, ना कुछ खाता है। मेरी तो समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या। ये लड़कियां पता नहीं कौन सा ऐसा जादू मंतर करके फूंकती हैं इन लड़कों पर कि 4 दिन के इश्क के पीछे ही अपनी माँ को भूल जाते हैं जिसने पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। इसीलिए मैं पसंद की शादी, इश्क की मुश्किल, सबके खिलाफ। जो भी इन चक्कर में पड़ता है ना, ख्वाही होता है। आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? नया नया दुख है उसका, जख्म है उसका, सोग मनाएगा फिर ठीक हो जाएगा ना। अरे भाई, उसके सोग ने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। तुम्हारे अब्बू फिलहाल तो चुप हैं, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन पर दाइन से हमदर्दी का भूत फिर से सवार हो जाएगा। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि अब्बू से पहले आप उससे बात कर लें? क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मा आपका इकलौता बेटा है, इस टाइम पे वो लड़की के हाथों धोखा खाकर बैठा है। आप उसके पास बैठे, उसको तसल्ली दे, उसको हौसला दे। मुझसे नहीं होती भाई ये चोंचलेबाजी। इश्क में पड़ते हुए माँ का ख्याल आया था कि अब जब आंसू पोंछने का वक्त है तो माँ अपना दामन हाजिर कर दे। एक तो आपको हर बात समझाना बहुत मुश्किल है। आप ये क्यों नहीं समझते कि जिस तरह इंसान को ये हमेशा याद रहता है उसको किसने धोखा दिया था, इसी तरह से मुश्किल वक्त में साथ देने वाला कभी नहीं भूलता। आप अभी उसके साथ बैठे, उसको तसल्ली दे, उसकी हमदर्दी करें ताकि उसको पता चल जाए कि झूठ आप नहीं, रिदा बोल रही थी। समझ रही है ना मेरी बात? हाँ, समझ रही हूँ तुम्हारी बात में। और वक्त का तकाजा यही है, एक्टिंग ही करनी है ना। 2 मीठे बोलने बोल दे। और वैसे भी जो माएँ औलाद के साथ खड़ी होती है ना मुश्किल वक्त में, औलाद भी कभी उनके खिलाफ नहीं जाती।